अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दुआए निफ्स शाबान और इसकी फजीलत के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। शब बारात आखिर में है क्या, ये सारी चीज़ें बताऊँगी। शब बारात की रात में कौन सी इबादत करनी चाहिए, कौन सी नमाज़ पढ़नी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज के इस नई वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो स्किप मत कीजिएगा। दुआए निफ्स शाबान और इसकी फजीलत के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इस रात में हर हिकमत वाला काम बांट दिया जाता है और तुम्हारा रब जिस चीज को चाहे पैदा करता है और चुन लेता है। शब बारात और माह शाबान के मुतालिक गौसे पाक हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रब ने तमाम चीज़ों में चार चीज़ों को बेहतर फरमाया है और उन चार में से एक को मुख्तार किया है। फरिश्तों में चार यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत अज़ाज़ील अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया और उनमें से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया। अंबिया में चार यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को चुना। दिनों में 4 दिन यानी ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, यौम अरफा 9 जिलहिज्जा और यौम आशुरा 10 मुहर्रम को मुंतखब फरमाया। फिर उनमें से यौम अरफा को बुरगजीदा किया। इसी तरह रातों में 4 रातें यानी शब बारात, शब कद्र, शब जुमा और ईद की रात को बेहतरीन करार दिया। फिर इनमें से शब कद्र को फजीलत बख्शी। महीनों में 4 महीने यानी रजब, शाबान, रमज़ान और मुहर्रम को मुंतखब किया और उनमें से शाबान को मुख्तार बनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान मेरा महीना है, रजब अल्लाह का महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। शाबान रजब और रमज़ान के बीच में आता है और लोग उससे गाफिल हैं। इसमें बंदों के आमाल परवरदिगार की बारगाह में उठाए जाते हैं। लिहाजा मैं चाहती हूँ जब मेरे आमाल उठाए जाएं तो मैं रोज़े की हालत में रहूँ। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि शाबान का चांद देखते ही सहाबाए इकराम तिलावत कुरान में मशगूल हो जाते थे और अपने मालों की ज़कात निकालते थे ताकि कमज़ोर और मोहताज लोग रमज़ान के रोज़े रखने पर कादिर हो सकें। हुक्मरां कैदियों को रिहा करते हैं, ताजिर सफ़र करते हैं ताकि कर्ज अदा कर सके और रमज़ान में एतकाफ कर सके। लफ्ज़ शाबान में 5 हर्फ है, शीन, आइन, बा, अलिफ और नून। शीन से शर्फ, आइन से अलू यानी कि बुलंदी और ब से बादबीर यानी कि नेकी, अलिफ से उल्फत और नून से नूर। इस महीने में अल्लाह की तरफ से बंदों को ये चीजें अता होती हैं। इस महीने में नेकियों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और बरकतों का नुज़ूल होता है। गुनाह झड़ते हैं और बुराइयां मिटा दी जाती हैं। तमाम मखलूक में बेहतरीन शख्सियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेकस पनाह में कसरत से हदिया दुरूद शरीफ और सलाम भेजा जाता है। ये महीना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद शरीफ और सलाम पढ़ने का महीना है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते हुजूर पर दुरूद भेजते हैं और ए ईमान वालो तुम भी उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। अल्लाह की तरफ से दुरूद का मतलब रहमत भेजना है। फरिश्तों की तरफ से दुरूद भेजने का मतलब शफाअत और इस्तगफार है और मोमिन की तरफ से दुरूद शरीफ दुआ और सना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। लिहाजा हर अक्लमंद मोमिन को चाहिए कि इस महीने में गाफिल ना हो और रमज़ान की मुबारक की तैयारी में जुट जाएं। इसका तरीका ये है कि अगले गुनाहों से बाज आ जाएं, पिछले गुनाहों से तौबा कीजिए और बारगाह खुदावंदी में आजिज़ी का इजहार कीजिए। और जिस जात की तरफ से ये महीना मंसूब किया गया है यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके वसीले से बारगाह खुदावंदी तक रसाई हासिल कर लीजिए ताकि उसके दिल का फसाद दूर हो जाए और कल्बी बीमारी का इलाज हो जाए। इस काम को कल के लिए नहीं छोड़िए क्योंकि कल का दिन गुजर चुका है और आने वाले दिन पर आपके बस में नहीं है। इसलिए आज का दिन अमल का है, जो गुजर गया वो नसीहत है और जो आने वाला है उस पर आपकी कुदरत नहीं है। आज का दिन गनीमत है। इसी तरह रजब का महीना गुजर गया है और रमजान का इंतजार है। पता नहीं रमजान नसीब हो या नहीं हो, लेकिन शाबान आपके पास है।
लिहाजा इसे गनीमत जानिए और इताअत और फर्मा बरदारी में लगा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु को नसीहत करते हैं कि पांच चीजों से पहले गनीमत जानो। जवानी को बुढ़ापे से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, मालदारी को मोहताजी से पहले, फुर्सत को मसरूफियत से पहले और जिंदगी को मौत से पहले। हजरत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि 15 शाबान की रात नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सजदे में ये दुआ मांगते थे, या अल्लाह, मेरे जाहिर और बातिन ने तेरे लिए सजदा किया और मेरा दिल तुझ पर ईमान लाया। मैं तेरे ईमान का मुतारिफ हूँ और गुनाहों का भी इकरार करता हूँ। बस मुझे तू बख्श दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई बख्शने वाला नहीं है। मैं तेरे रहमत के साथ तेरे अजाब से पनाह तालिब हूँ, तेरी रजा के साथ तेरे गजब से पनाह चाहता हूँ। इस रात को शबे बरात इसलिए कहते हैं क्योंकि दो बरातें यानी बेजारियां हैं, बदबख्त रहमान से और सूफिया किराम जिल्लत और रुसवाई से बेजार होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब 15 शाबान की रात होती है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने मखलूक पर खुसूसी तवज्जो फरमाता है, मोमिन को बख्श देता है और काफिर को मोहलत देता है, किना करने वालों को उसी हालत में रहने देता है, यहाँ तक कि वो इसे खुद छोड़ दे। फरिश्तों की आसमान में ईद होती है। ईद की 2 रातें हैं। जिस तरह मुसलमानों के लिए जमीन पर 2 ईद है, फरिश्तों की ईद शबे बरात और लैलतुल कद्र है, और मोमिन की ईद ईद उल फित्र और ईद उल अजहा है। फरिश्तों के लिए ईद रात को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सोते नहीं हैं, और इंसानों की ईद दिन में इसलिए है क्योंकि वो रात में सोते हैं। अल्लाह ने शबे बरात को जाहिर किया और लैलतुल कद्र को पोशीदा रखा। इसकी हिकमत के बारे में कहा गया है कि लैलतुल कद्र रहमत, बख्शिश और जहन्नम से आजादी की रात है, इसमें आजाब नहीं है। शबे बरात में कोई नेक बख्ती हासिल करते हैं तो कोई मरदूद हो जाता है, पहला सवाब पाता है तो दूसरा जलील होता है, एक मौत से बच जाता है तो दूसरा जिंदगी से हाथ धो बैठता है। शबे कद्र में रहमत ही रहमत है, अजाब नहीं, जबकि शबे बरात में रहमत भी है और अजाब भी है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि निफ्स शाबान की रात को घर से निकले तो उनका चेहरा ऐसा था कि जैसे कब्र से दफन के बाद निकाला गया हो। आपसे सबब पूछा गया तो फरमाया कि मुझसे ज्यादा मुसीबत में कोई नहीं, मेरे गुनाह यकीनी हैं, लेकिन नेकियों पर भरोसा नहीं कि वो कबूल होगी या रद्द होगी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुबह तक मुसलसल क़याम और कायदे की हालत में रहे, यहाँ तक कि हालांकि आपके पांव मुबारक फूल गए। मैंने अर्ज किया, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान जाएं, आपको अल्लाह ने वो मकाम और वो एजाज अता किया है कि आपके सदके आपके पहलुओं और बच्चों के गुनाह भी मुआफ कर दिए जाएंगे, तो फिर इतनी मशक्कत करने की क्या जरूरत थी। तो आपने फरमाया, ए आयशा, तो क्या मैं अल्लाह का शुक्र अदा ना करूं? क्या तुम जानती हो इस रात की फजीलत क्या है? मैंने कहा, इस रात में क्या है? तो आपने फरमाया, आइंदा साल में होने वाले हर बच्चे का नाम इस रात में लिख दिया जाता है, और इसी रात आइंदा साल मरने वालों के नाम भी लिखे जाते हैं। इसी रात बंदों के रिज्क उतरते हैं और इसी रात लोगों के आमाल और अफ़आल को उठाए जाते हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शब बरात में नमाज पढ़ने लगे, मुख्तसर क़याम किया, सूरह फातिहा और छोटी सूरह पढ़ी और रुकू के बाद आधी रात सजदा रेज रहे, फिर दूसरी रकात में खड़े हुए और पहली रकात की तरह सूरह फातिहा और छोटी सूरह पढ़कर रुकू के बाद फजर तक सजदा रेज रहे, यानी पूरी रात में 2 रकात। हजरत अकरमा रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि इस रात को हर हिकामात दाए काम का फैसला होता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल पूरे साल के उमूर की तदबीर फरमाता है, यहाँ तक कि हज करने वालों के नाम भी लिखे जाते हैं। हजरत हकीम बिन किसान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि शबे बरात में अल्लाह उन लोगों पर तवज्जो करता है जो इस रात अपने आप को पाक रखते हैं
अल्लाह उसे आइंदा शबे बरात तक पाक रखता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम शाबान की 15वीं रात को मेरे पास आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आसमान की तरफ सर उठाइए। मैंने पूछा, ये रात क्या है? तो फरमाया, ये वो रात है जिसमें अल्लाह रहमत के दरवाजों में से 300 दरवाजे को खोलता है और हर उस शख्स को बख्श देता है जो मुशरिक ना हो। अलबत्ता जादूगर, काहिन, आदि शराबी, बार बार सूद खाने वाला, जिना करने वाला, इनकी बख्शिश नहीं होगी जब तक वो तौबा ना कर ले। जब रात का चौथा हिस्सा हुआ, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अपना सर उठाइए। आपने सर उठाया तो देखा कि जन्नत के दरवाजे खुले हुए थे। पहले दरवाजे पर एक फरिश्ता निदा दे रहा था, इस रात को रुकू करने वालों के लिए खुशखबरी है। दूसरे दरवाजे पर फरिश्ता पुकार रहा था, इस रात में सजदा करने वालों के लिए खुशखबरी है। तीसरे दरवाजे पर निदा हो रही थी, इस रात में दुआ करने वालों के लिए खुशखबरी है। चौथे दरवाजे पर फरिश्ता निदा दे रहे थे, इस रात में जिक्र खुदावंदी करने वालों के लिए खुशखबरी है। पांचवें दरवाजे से फरिश्ता पुकारेगा, अल्लाह के खौफ से रोने वालों के लिए खुशखबरी है। छठे दरवाजे पर फरिश्ता कह रहा है, इस रात तमाम मुसलमानों के लिए खुशखबरी है। सातवें दरवाजे पर मौजूद फरिश्तों की ये निदा थी कि कोई साइल है जिसके सवाल के मुताबिक उसको जवाब अता किया जाए। आठवें दरवाजे पर फरिश्ता कह रहा था, क्या कोई बख्शिश का तालिब है जिसको बख्श दिया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये दरवाजे कब तक खुले रहेंगे? उन्होंने कहा, रात के शुरू से तुलुए आफताब तक। फिर कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस रात अल्लाह कबीला बनु कल्ब की बकरी के बालों के बराबर लोगों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे बात पसंद है कि इन 4 रातों में इंसान खुद को तमाम दुनियावी मसरूफियात से इबादत इलाही के लिए फारिग रखे। वो 4 रातें हैं, पहला ईद उल फित्र की रात, दूसरा ईद उल अजहा की रात, तीसरा शाबान की 15वीं रात और चौथा रजब की पहली रात। हजरत ताउस यमानी फरमाते हैं कि मैंने हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से शबे बारात और उसमें अमल के बारे में पूछा तो आपने फरमाया कि मैं इस रात को 3 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। पहले हिस्से में नाना जान यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, दूसरे हिस्से में अपने रब से इस्तगफार करता हूँ और तीसरे हिस्से में नमाज पढ़ता हूँ। मैंने अर्ज किया कि जो शख्स ये अमल करे उसके लिए क्या सवाब है? तो आपने फरमाया, मैंने वालिद माजिद हजरत अली से सुना है और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना है कि ये अमल करने वालों को मुकर्रबीन लोगों में लिख दिया जाता है। एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स शबे बारात की मगरिब से पहले 40 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अजीम पढ़े और 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े तो अल्लाह अज़्ज़ वजल उसके 40 बरस के गुनाह मुआफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। बाद नमाज मगरिब 6 रकात नफल नमाज इस तरीके से पढ़िए। पहला है 2 रकात नफल नमाज दराजिए उम्र के लिए पढ़िए, यानी उम्र में बरकत के लिए पढ़िए। दूसरा है 2 रकात नमाज नफल कुशादगी रिज्क यानी कारोबार और आमदनी में बरकत के लिए पढ़िए। और तीसरा है 2 रकात नफल नमाज दाफ़े अमरोज और बालियात यानी कि आफतों से बचने के लिए पढ़े। हर सलाम के बाद सूरह यासीन की तिलावत कीजिए और फिर दुआए निफ्स शाबान पढ़िए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ये दुआ शबे बारात में पढ़ेगा अल्लाह अज़्ज़ वजल उसे बुरी मौत से महफूज रखेगा। आप शबे बारात की दुआ अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सलातुल खैर की नमाज के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 100 रकात इस तरीके से पढ़ी जाए कि 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी जाए, यानी हर रकात में 10-10 मरतबा। इस नमाज से बरकत फैल जाती है। पहले के दौर में बुजुर्ग इस नमाज के लिए जमा होते थे और बाजमात अदा करते थे।
इसकी फजीलत ज्यादा और सवाब बेशुमार है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है, आपने फरमाया मुझे 30 सहाबा ने बयान किया, जो शख्स इस शबे बरात में ये नमाज पढ़ता है तो अल्लाह अज़्ज़ वजल 70 मरतबा नजर रहमत फरमाता है और हर नजर के बदले उसकी 70 हाजत को पूरी करता है। सबसे कम दर्जे हाजत मगफिरत है। और 14वीं की ये जो नमाज पढ़ना भी 14वीं को ये नमाज पढ़ना भी मुस्तहब है, क्योंकि इस रात को इबादत के साथ जिंदा रखना भी मुस्तहब है। और भी नमाज है जो आप इस रात में पढ़ सकते हैं। तो 4 रकात नमाज एक सलाम से इस तरीके से पढ़िए कि सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 50 मरतबा पढ़ लीजिए। इसका फायदा क्या है कि गुनाहों से मगफिरत हो जाएगी। नंबर 2 पर है 2 रकात नमाज इस तरीके से पढ़िए, यानी सूरह फातिहा के बाद 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़िए और 15 मरतबा सूरह इखलास पढ़िए। सलाम फेरने के बाद 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। रिज्क में कुशादगी होगी और मुसीबत से निजात मिलेगी अगर आप इस नमाज को पढ़ते हैं तो। और 2-2 रकात करके 8 रकात नमाज नफल पढ़ें। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र और 1 बार सूरह इखलास पढ़िए और 25 बार भी आप सूरह इखलास पढ़ सकते हैं और लास्ट में भी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अगर आप इस नमाज को पढ़ते हैं तो गुनाहों से मगफिरत होगी और आपकी बख्शिश हो जाएगी। तो शब बारात की रात को फालतू के कामों में ज़ाया मत कीजिए, बल्कि खूब खूब इबादत कीजिए, तस्बीह पढ़िए, नमाज पढ़िए और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।